are talking about epicyclic gear train. This word epicyclic consists of two things. One is epi, other is cyclic. Epi का मतलब होता है आर्म और एक्सिस. साइक्लिक का मतलब होता है रोटेशन. तो सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ये एक गियर है. दिस इज गियर ए एंड गियर बी, लेट अस से. This is the center of this. One more gear is there. अब इसको गियर ट्रेन बनाने के लिए इस बार मैंने कोई इंटरमीडिएट गियर लगाने की बजाय आई हैव ज्वाइंड दिस विद एन आर्म, और मैंने इसको एक आर्म से जोड़ दिया. दिस इज, लेट अस से, फिक्स लिंक इज दिस. और अगर हम ध्यान से देखें ये पॉइंट O है, ये A है, दिस इज गियर B, दिस इज गियर C. तो अगर हम यहां ध्यान से देखें तो यहां पर ये फिक्स होने का मतलब ये नहीं है कि गियर फिक्स है. इसका मतलब है कि गियर की ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये फिक्स है, ये मूव नहीं करेगी. सो माय डियर, ये अगर फिक्स है तो ये गियर इस एक्सिस के अबाउट बस घूम सकता है और कुछ नहीं. बट माय डियर, यहां पर मैंने इस गियर की एक्सिस को फिक्स नहीं किया है. अगर ऐसा है तो जो गियर की एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस कैन ऑल्सो रोटेट around this gear C. So my dear, this is the case when axis of one gear can rotate about another gear. और अगर ऐसा है तो इसी को बोलते हैं एपीसाइक्लिक, मतलब रोटेशन ऑफ आर्म which is this OA arm और axis which is the axis of one gear. So my dear, एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन को अगर हम डिफाइन करने की बात करें तो इसमें एक एलिमेंट होता है आर्म, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि एक गियर ट्रेन में मिनिमम 3 चीजें होती हैं, एक ड्राइवर गियर, एक ड्रिवन गियर, एंड थर्ड एलिमेंट में भी इंटरमीडिएट गियर्स, इट में भी आर्म. तो अगर हम सिंपल गियर ट्रेन की बात करें, अगर हम कंपाउंड गियर ट्रेन की बात करें, अगर हम रिवर्टेड गियर ट्रेन की बात करें, तो वहां पर ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है दैट वाज इंटरमीडिएट गियर्स. पर एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन में इट इज आर्म. सो माय डियर, ये आर्म का रोटेशन या एक गियर की एक्सिस का दूसरे गियर के अबाउट रोटेशन इस गियर ट्रेन को एपीसाइक्लिक बनाता है. सो माय डियर, अगर हम इस एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन की बात करें, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन होती है वो एक तरह की, दिस इज अ काइंड ऑफ अनकॉन्स्टेंट चेन, और हम इस चीज को यहां प्रूव भी करेंगे बाय फाइंडिंग आउट द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. सो माय डियर, अगर यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना चाहते हैं तो कुछ लिंक्स के नंबर हम करेंगे. ये लिंक नंबर 1 है जो कि फिक्स है, और ये जो गियर C है, या मैं यहाँ पर नाम थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, दिस इज गियर B, दिस इज गियर C. सो आई एम सेइंग दिस गियर B इज लिंक नंबर 2, दिस गियर C इज लिंक नंबर 3, एंड माय डियर फिर ये जो आर्म है ये हमारा लिंक नंबर 4 है. सो दिस इज माय लिंक नंबर 4. अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर जो नंबर ऑफ लिंक्स है वो 4 है. 1 इज फिक्स, सेकंड, थर्ड, आर्म इज 4th. अब माय डियर, लिंक नंबर 1 और लिंक नंबर 4 के बीच में एक टर्निंग पेयर या फिर रिवोल्यूट ज्वाइंट, तो या फिर मैं इसको बोलूंगा कि अगर 1 और 4 को हम देखें तो इसके बीच में टर्निंग पेयर है, और 1 और 4 के टर्निंग पेयर को हम बाइनरी ज्वाइंट भी बोल सकते हैं, बट उसी पर गियर नंबर 2 भी अटैच्ड है. तो अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से देखें तो लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 4 और लिंक नंबर 2 तीनों कनेक्टेड है. तो ये वाला जो ज्वाइंट है वो बाइनरी नहीं बल्कि टर्नरी ज्वाइंट है. और यहां पर अगर आप इस पॉइंट को देखेंगे तो ये गियर C और आर्म दोनों इस पॉइंट पर ज्वाइंटेड है, तो ये एक बाइनरी ज्वाइंट है. एंड माय डियर, यहां पर जहां पे दोनों गियर आपस में मिल रहे हैं, दिस इज नोन एज हायर पेयर, क्योंकि वो एक पॉइंट कॉन्टेक्ट है. तो अगर आप ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट की बात करें तो एक टर्नरी बराबर 2 बाइनरी प्लस 1 बाइनरी, इट इज 3 बाइनरी ज्वाइंट. हायर पेयर इज 1, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 3 into L minus 1 minus 2j 3 into L minus 1 minus 2j minus h. So my dear, this is 3, 4 minus 1 minus 2 into 3 minus 1, this is 9 minus 6 minus 1, this is 2. So my dear, GATE 2012 has asked this question also कि एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है. सो माय डियर, यहां से हम बोल सकते हैं द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन इज 2. और डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉन्सेप्ट आने के बाद हम इन मैकेनिज्म्स को या इन चेन्स को समझ पाइए चाहते क्या है. सो माय डियर, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 का मतलब है
कि अगर हम एक डिजायर्ड आउटपुट चाहते हैं तो हमें दो दो इनपुट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो दो इनपुट को अगर हम कंट्रोल करेंगे तो हमें एक डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। तो माय डियर ऐसा करने का हमें फायदा भी है। अगर दो दो इनपुट है तो हमारे पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होंगी कि कभी हम एक को कुछ अलग वैल्यू दे, दूसरी को कुछ अलग वैल्यूज दें, और बेस्ड ऑन दोस डिफरेंट पॉसिबिलिटी वी विल बी हैविंग डिफरेंट आउटपुट्स एंड माय डियर डिफरेंट ओमेगा रेशियो। तो यहाँ पर एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन हमें मल्टीपल ओमेगा रेशियो प्रोवाइड कर सकती है। सो माय डियर दैट एडवांटेज इज ओनली प्रेजेंट इन एपिसाइक्लिक एंड प्लेनेटरी गियर ट्रेन्स। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होने के कारण ये गियर ट्रेन हमें मल्टीपल ओमेगा रेशियोज प्रोवाइड कर सकती है। एंड माय डियर एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन को जब हम सोल्व करते हैं तो ये बाकी गियर ट्रेन से थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोल्व होती है। यहाँ पर हम दो मेथड्स का यूज करते हैं, एक को बोलते हैं टेबुलर मेथड और दूसरे को कहा जाता है अलजेब्रिक मेथड। माय डियर इन दोनों मेथड्स को हम वन बाय वन करके देखने वाले हैं, बट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, that epi means arm or axis cyclic for rotation, and the second thing is degree of freedom of an epicyclic gear train is 2। यहाँ पर एक गियर की एक्सिस दूसरे गियर के अबाउट रोटेट कर रही होती है। दिस इज द डेफिनेशन एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दिस टाइप ऑफ गियर ट्रेन इज 2। फॉर सिंपल कंपाउंड गियर ट्रेन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1। अगर मैं एक एग्जांपल उसका भी लेकर दिखाऊं आप लोगों को, दिस इज अ सिंपल गियर ट्रेन और या किसी की भी एक्सिस फिक्स है, कोई भी एक्सिस रोटेट नहीं करेगी, सिर्फ गियर घूमेंगे। सो माय डियर अगर हम यहां ध्यान से देखें, दिस इज लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 3, लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 4, लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 5, लिंक नंबर 1। तो अगर हम लिंक्स की बात करें, नंबर ऑफ लिंक्स आर 5। और ज्वाइंट्स की अगर हम बात करें तो यहां पर लिंक 1 और 2 आपस में कनेक्टेड है, यहाँ पर लिंक 1 एंड 3, लिंक 1 एंड 4, लिंक 1 एंड 5। तो दिस इज बाइनरी 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 बाइनरी। तो नंबर ऑफ ज्वाइंट जो है वो 4 है, बाइनरी ज्वाइंट्स। एंड माय डियर दिस इज द हायर पेयर, दिस इज द हायर पेयर, दिस इज द हायर पेयर। सो नंबर ऑफ हायर पेयर्स आर 3। सो माय डियर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3 टाइम्स L minus 1 minus 2J minus H. This is 3 into 5 minus 1 minus 2 into 4 minus 3. So this is 3 into 4 is 12 minus 8 minus 3. Degree of freedom is 1. So my dear, simple gear train, compound gear train, and similarly if we talk about reverted gear train, they will give you the degree of freedom to equals to 1. But my dear, epicyclic gear train is having a degree of freedom of 2, and because of that it is unconstant chain, and by using those two inputs we can get a single output. So my dear, इसीलिए unconstant chain को हम multiple degrees, multiple omega ratios को obtain करने के लिए use कर सकते हैं। अब हम tabular method और algebraic method को डिटेल में देखेंगे for epicyclic gear train, then we will see into some, we will look into some questions, and my dear, just after that we will be starting the planetary gear trains, the same we will be discussing for that, and then we will see some gate questions asked on gear and gear trains. So this is the important point out of this discussion. Degree of freedom for epicyclic gear train is 2, and degree of freedom for other gear trains जो कि इससे पहले हमने पढ़ी is 1. Let us start epicyclic gear train अभी हमने देखा था, तो अभी हम epicyclic gear trains के लिए, जैसा I have already discussed कि हम दो methods जनरली पढ़ते हैं, एक tabular method कहलाता है और दूसरा मेथड कहलाता है अलजेब्रिक मेथड, और इन दो मेथड्स को यूज करके हम अननोन्स की वैल्यूज निकालते हैं, जैसे स्पीड रेशियोज एंड ऑल। तो सबसे पहले हम टेबुलर मेथड देखेंगे। ये मेरे पास एक गियर है, ये दूसरा गियर है, और ये इनके शाफ्ट दिखा रहा हूं मैं आपको। एंड माय डियर, दिस इज माय आर्म। इस आर्म को कैरियर भी बोलते हैं, और दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज गियर बी, गियर सी। सो दिस इज एन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन जो हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं। दिस इज आर्म ओ ए, गियर बी एंड गियर सी। एंड माय डियर, हम इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कैलकुलेट कर चुके हैं, हमें पता लगा था इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। तो ऐसी गियर ट्रेन्स को जब हम सोल्व करते हैं तो हम जो सबसे पहला मेथड यूज करने जा रहे हैं उस मेथड का नाम है
tabular method. So the very first method we are going to solve is, we are going to see is tabular method. So my dear, tabular method के अंदर सबसे पहले तो obviously जैसे हम सीरियल नंबर्स ही लिखने जा रहे हैं कि हम किस स्टेप्स में, किस तरीके से हम स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे। और यहाँ पर जैसे मैंने आपसे कहा कि आर्म जो है ये एक नए तरह का एलिमेंट है, ये गियर नहीं है, दिस इज डिफरेंट देन गियर्स। तो माय डियर, मैंने आपसे पहले कहा सिंपल गियर ट्रेन होती है, कंपाउंड गियर ट्रेन होती है, रिवर्टेड गियर ट्रेन होती है, इसमें आर्म नहीं होती। तो जब आर्म नहीं होती तो कोई इशू नहीं है, बट माय डियर जब एक बार आर्म आ जाती है तो आर्म किसी भी मैकेनिज्म का, किसी भी गियर ट्रेन का एक सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है। इवन मैं अगर आपसे बोलूं तो अगर आर्म या तो होगी नहीं और होगी तो इट विल एक्ट लाइक हार्ट ऑफ द मैकेनिज्म, तो मतलब आर्म सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर सबसे इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहला जो मोशन या आरपीएम में लिखूंगा वो आर्म के ही लिखूंगा, एंड आई विल शो इट यूजिंग NA। दिस इज आर्म रोटेशंस। एंड माय डियर, इसके बाद ये जो गियर बी है, जहां पे जिसकी एक्सिस को मैं मान रहा हूं कि फिक्स है, और अगर इसकी एक्सिस फिक्स है और इसकी एक्सिस इसके अबाउट घूम रही है, तो माय डियर एक्सिस का घूमना ही कहलाता है एपीसाइक्लिक, आर्म के रोटेशन। सो माय डियर, इसके बाद आफ्टर आर्म आई एम राइटिंग हियर गियर बी, तो यहां पर हम गियर बी के रोटेशंस लिखेंगे, दिस इज NB। और इसके बाद जो हमारा अगला गियर है उसके रोटेशंस हम यहां लिखेंगे, दिस इज गियर C by NC। सो माय डियर, यहां पर कुछ स्टेप्स है, नाम है टेबुलर मेथड। इन स्टेप्स को आपको हमेशा फॉलो करना है, और इन स्टेप्स को फॉलो करके यू विल बी गेटिंग द आंसर व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। तो हमें एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करना है, एंड वी विल गो इन एवरी क्वेश्चन यूजिंग दिस मेथड इन द सेम वे विद द सेम स्टेप्स। तो सबसे पहला स्टेप मैं लिख रहा हूं, नंबर 1, आई एम सेइंग आर्म इज फिक्स्ड। और यहां पर जैसे मैं आर्म फिक्स बोल रहा हूं तो इसका मतलब हो गया सीधा सा कि जो NA है वो होगा 0। एंड माय डियर, जब आर्म फिक्स है तो मैंने आपसे कहा कि अब ये आर्म फिक्स होने का मतलब है कि ये एक्सिस इसके चारों तरफ नहीं घूमेगी, ये एक्सिस भी फिक्स हो गई। तो माय डियर, आर्म के फिक्स होने का मतलब है नाउ इट बिकम ओनली ए सेट ऑफ गियर्स। अब ये सिर्फ एक सेट ऑफ गियर बन के रह गया। और अब अगर ये सिर्फ सेट ऑफ गियर है तो माय डियर, अगर मैं इस गियर को रोटेट करूंगा क्लॉकवाइज तो ये घूमेगा काउंटर क्लॉकवाइज, ये काउंटर घुमाऊंगा तो ये क्लॉक। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, मैं गियर बी को एक रोटेशन दे रहा हूं, आई एम गिविंग अ रोटेशन टू गियर बी। गियर बी इज गिवन 1 RPM क्लॉकवाइज। अब माय डियर, यहां पर मुझे कन्वेंशन लेना पड़ेगा कि मैं क्लॉकवाइज और काउंटर में किसको प्लस लूं किसको माइनस। तो मैं कन्वेंशन कुछ ये वाला फॉलो कर रहा हूं कि आई एम टेकिंग क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज एज नेगेटिव। आप चाहो तो कोई और भी फॉलो कर सकते हो इसके अपोजिट, बट माय डियर कोई भी कन्वेंशन लो, बस पूरे कॉलेज में, सॉरी पूरे क्वेश्चन में वो कन्वेंशन सेम रहना चाहिए। फॉर डिफरेंट क्वेश्चन यू मे यूज डिफरेंट कन्वेंशन, बट फॉर कंप्लीट क्वेश्चन कन्वेंशन शुड बी सेम। तो अगर मैं इसको मान के चल रहा हूं कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, तो गियर बी का जो रोटेशन है वो हो जाएगा +1। और गियर सी की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आर्म को फिक्स कर दिया, अब ये बन गया सिर्फ एक सेट ऑफ गियर्स। और अगर ये सिर्फ एक सेट ऑफ गियर्स है तो सेट ऑफ गियर्स के लिए तो मैं जानता हूं कि NB by NC will be equals to TC by TB। बट माय डियर, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर ये वाला गियर क्लॉकवाइज घूमा है तो ये वाला गियर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इसका मतलब है इस क्लॉक और एंटी क्लॉक को दिखाने के लिए आई विल बी शोइंग हियर विद द माइनस साइन। अब NB हमें अगर पता है तो हम यहां से NC निकाल सकते हैं। NC विल गिव अस -TB by TC into NB। अब अगर NB 1 है तो इट विल बी -TB by TC। आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ NC, दिस इज -TB by TC। दिस इज माय डियर, फर्स्ट स्टेप इज ओवर। अब हम सेकंड स्टेप की अगर बात करते हैं, सेकंड स्टेप, तो सेकंड स्टेप में एक बार मैं फिर से बोलूंगा, आर्म इज फिक्स्ड एंड ऐसा बोलते ही NA मुझे पता लग गया 0 है फिर से। और इस बार मैंने आपसे कहा कि जो गियर बी है इज गिवन X RPM इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जैसे ही मैंने गियर बी को X RPM क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया तो माय डियर दिस विल बिकम +X एंड दिस विल बिकम -X टाइम्स TB by TC। और
अब माय डियर अब तक आर्म फिक्स थी, तो अब मैंने कहा कि अगर मैं आर्म को भी रोटेट कर दूं तो क्या होगा। तो आप जानते हो जैसे मैंने अगर आर्म को भी रोटेट कर दिया तो पहले सिर्फ गियर घूम रहा था लाइक दिस, अब अगर आर्म भी घूमेगी तो आर्म इस गियर के चारों तरफ जब घूमेगी तो ये गियर भी ऐसे इसके चारों तरफ घूमेगा, और क्योंकि इस गियर पर भी टीथ है, इस गियर पर भी टीथ है, तो जब ये ऐसे घूम रहा होगा तो ये गियर अपनी एक्सिस के अबाउट भी ऐसे घूम ही रहा होगा। तो जब ये अपनी एक्सिस के अबाउट भी घूमेगा तो माय डियर जब एक रोटेशन वाई जब एक रोटेशन आर्म लेगी तो वो रोटेशन इस गियर के अंदर भी ऐड होने जा रहा है, क्योंकि माय डियर ये गियर सिर्फ इस गियर की एक्सिस नहीं मूव कर रही, ये गियर खुद अपनी एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रहा है। तो माय डियर जब ये गियर की एक्सिस इस वाली एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमेगी, मतलब जब आर्म रोटेट करेगी तो ये गियर अपनी एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रहा होगा, जिसके कारण आर्म की रोटेशन गियर ए में भी ऐड होगी, और अगर गियर बी में भी ऐड होगी, और अगर गियर बी घूम रहा है तो बी के साथ सी भी घूम रहा है। इसलिए माय डियर आर्म जब भी रोटेट होती है तो उसकी रोटेशन दोनों गियर्स में ऐड हो जाती है। रीजन बीइंग, अगर हम बात कर रहे हैं जैसे एक बॉडी, लेट अस से वी आर हैविंग देयर आर 3 बॉडीज, देयर इज लेट अस से a box is there on which I am standing and एक बॉक्स पे अगर मैं खड़ा हूं और मेरे हाथ में मार्कर है, मैंने आपसे कहा कि मैं अगर 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा हूं, ये बॉक्स फिक्स है तो मैं 1 सेकंड के बाद 5 मीटर आगे पहुंच जाऊंगा। बट मैंने अगर कहा कि ये बॉक्स भी 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, तो अब मैं 5 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में, बॉक्स 3 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में, नाउ आफ्टर 1 सेकंड आई विल रीच टू 8 मीटर्स। सो माय डियर कहने का मतलब ये है कि जिस चीज पे मैं हूं अगर वो भी मूव करेगी तो उसका मोशन भी मुझे मिलेगा, अगर वो मेरी ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, और अगर अपोजिट है देन इट हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड। तो माय डियर अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूं कि जो स्टेप 3 है उसमें हमने आर्म को भी दिया, आर्म इज गिवन y आरपीएम क्लॉकवाइज। तो अगर मैं y आरपीएम क्लॉकवाइज बोल रहा हूं तो माय डियर जो आरपीएम गियर बी के थे उसके अंदर हम इस y को ऐड कर देंगे, और ये y यहां भी ऐड होगा, दिस इज y माइनस एक्स टीबी बाई टीसी। तो ये जो हमने फाइनल टेबल की जो रो बनाई है, यहीं से हमारे क्वेश्चंस सोल्व होने वाले हैं। अब हमने जो यहां पर लिखा है, हमने हर चीज को मूविंग माना है। हमने माना है कि आर्म रोटेट कर रही है y रोटेशन से, y आरपीएम। हमने माना है कि गियर बी जो है, गियर बी पहले +1 से था, +x से था, आर्म रोटेट होने पर आर्म की रोटेशन विल गेट एडेड टू दिस +x + y, एंड माय डियर दिस इज -tb/tc, x टाइम्स एंड y जब ऐड हो गया तो दिस इज आवर रिजल्ट। अब होगा ये माय डियर, हमारे पास 3 चीजें हैं, एक तो आर्म की रोटेशन, एक गियर बी की रोटेशन, एक गियर सी की रोटेशन। अब ये जो 3 चीजें हैं इनमें से एक चीज बनेगी इनपुट, एक चीज बनेगी आउटपुट, ये हम जानते हैं। तो माय डियर जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप आर्म और गियर बी के को, अगर आप आर्म और गियर बी को खुद से कंट्रोल करते हो, यू कैन हैव मल्टीपल पॉसिबिलिटीज फॉर गियर सी। तो इन 3 में से किन्हीं भी 2 को आप कंट्रोल करके तीसरे पे मनचाहा डिग्री ऑफ मनचाहा रिजल्ट पा सकते हो। तो माय डियर जैसा मैंने आपसे कहा मल्टीपल ओमेगा रेशियोस पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर ये जो 3 रोज, ये जो 3 कॉलम्स हमने बनाई है, इसमें +y है, ये x + y है, ये y - x * tb/tc है, tb एंड tc आर द नंबर ऑफ टीथ्स। सो माय डियर यहाँ पर अगर आपको बोल देगा गियर बी फिक्स है, यू विल पुट x + y = 0, एंड माय डियर आपको बोल देगा कि गियर सी इस रोटेशन से मूव कर रहा है, यू विल पुट दैट y - x times tb/tc = this, and by solving these two equation you can find out x and y। क्योंकि यहां पर y, यहां पर xy, यहां पर xy, तो कुल मिला के जो वेरिएबल्स हैं वो 2 ही है, x और y। तो माय डियर हमेशा आपको 2 चीजों के बारे में वो बोलेगा, जैसा मैंने आपसे पहले कहा डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, तो आपको 2 इनपुट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब उन 2 इनपुट्स को आप आर्म या गियर बी को ले लो, गियर बी या गियर सी को ले लो, गियर सी और आर्म को ले लो, whatever 2 things you want as an input you can have, एंड माय डियर 2 इनपुट को कंट्रोल करके आपको तीसरी डिजायर्ड आउटपुट मिल सकती है। और क्योंकि चॉइस आपकी है तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होने के कारण या मल्टीपल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी मिलते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सिंपल गियर ट्रेन हमारी 2 रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाई थी, कंपाउंड गियर ट्रेन हमारी 3 रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाई थी, एंड माय डियर एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन हमारी एक और रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रही है, दैट इज मल्टीपल ओमेगा रेशियो। नो डाउट एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन की अगर हम बात करें तो क्योंकि गियर 2 ही है तो सेंट्रल डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं कवर कर पाएगा ये, तो गियर क्योंकि 2 ही है, अगर इसके अंदर हम एक्स्ट्रा इंटरमीडिएट गियर्स और ऐड कर दें देन इट विल बिकम प्लैनेटरी गियर ट्रेन, एंड माय डियर उस केस में फिर हम
चारों रिक्वायरमेंट को पूरा हुआ मान सकते हैं जो हमने इस चैप्टर की शुरुआत में डिस्कस किया था। सो दिस इज द केस विद एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। अब इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, तो ये क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूं। फिगर भी उसमें यही रहेगा। आई एम डिक्टेटिंग दैट स्टेटमेंट व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द स्क्रीन। द क्वेश्चन फ्रॉम गेट 1995। ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गेट 1995 फॉर 2 मार्क्स। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि द आर्म ओ ए ऑफ ए एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, देखो ये आर्म ओ ए है एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन की। द सेम फिगर इज गिवन। द आर्म ओ ए ऑफ एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन शोन इन फिगर revolves counterclockwise about O with an angular velocity of 4 radians per second। आपको बोला हुआ जो आर्म है वो 4 रेडियन पर सेकंड की स्पीड से 4 रेडियन पर सेकंड की स्पीड से एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। मतलब आपको y की वैल्यू दी है और अगर आपको y की वैल्यू दी है तो हम उस y की वैल्यू को पुट कर देंगे। वी विल पुट दिस एज, क्योंकि आपको दिया है इट इज एंटी क्लॉकवाइज, हमने क्लॉकवाइज को प्लस माना है, काउंटर क्लॉकवाइज को माइनस। सो आई विल से हियर इट इज -4 रेडियंस पर सेकंड। अब रेडियंस मतलब यहाँ n की जगह आपको ओमेगा दिया हुआ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 2πn/60 इज ओमेगा। एंड माय डियर उसके बाद बोल रहा है एग्जामिनर कि बोथ गियर्स आर ऑफ सेम साइज। अगर ये दोनों गियर का साइज सेम है तो मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि डायामीटर ऑफ गियर बी इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ गियर सी। क्योंकि गियर बी और सी मेटिंग गियर्स हैं तो मैं पहले से एक बात जानता हूं कि मॉड्यूल ऑफ बी इज इक्वल टू मॉड्यूल ऑफ सी। एंड माय डियर आप मॉड्यूल को जानते ही हो, ये होता है dB/TB बराबर dC/TC। और अगर डायमीटर सेम है तो माय डियर आई विल बी गेटिंग TB बराबर TC। मतलब दोनों गियर्स के नंबर ऑफ टीथ जो है वो सेम है, और अगर दोनों गियर्स के नंबर ऑफ टीथ सेम है तो माय डियर TB/TC विल बी 1। और उसके बाद एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ गियर सी इफ द सन गियर बी इज फिक्स्ड। मतलब एग्जामिनर बोल रहा है कि अगर गियर बी को मैं फिक्स कर दूं तो बताओ गियर 6 का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। सो माय डियर अगर हम बात कर रहे हैं कि गियर बी को फिक्स कर दें तो गियर बी को फिक्स करने का मतलब है कि ये जो x प्लस y है उसको बराबर कर दे 0 के। फिक्स मतलब एंगुलर वेलोसिटी 0। एंड माय डियर जैसे यहाँ पे Na ओमेगा है, यहाँ भी ओमेगा बी और यहाँ भी ओमेगा सी, तो या तो सारी चीजें n की टर्म्स में होंगी या सारी चीजें ओमेगा की टर्म्स में होंगी। तो जैसे लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, आपको दे दिया y इज इक्वल टू -4, तो माय डियर यहाँ से x मिलेगा -y, तो x आ जाएगा माइनस ऑफ -4 इज +4। तो हमें x की वैल्यू मिल गई, इट इज +4। अब माय डियर x और y की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दे वी विल बी हैविंग द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ c। तो ध्यान से देखें y हमारे पास -4 है, x हमारे पास +4 है और TB और TC बराबर होने के कारण ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -8 रेडियन पर सेकंड। माइनस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर इज 8 रेडियन पर सेकंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो माय डियर कहने का मतलब ये है कि अगर एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन पे कोई क्वेश्चन आता है तो आपका सबसे पहला स्टेप है प्रॉब्लम पढ़ने से पहले ही आपको इस टेबल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस टेबल की जो लास्ट रो है वही आपके लिए सॉल्यूशन में काम आने वाली है। तो टेबल तो आपको बनानी ही बनानी है। अगर आप टेबुलर मेथड यूज कर रहे हो तो आपको बस टेबल बनाने के जस्ट बाद इन 3 में से 2 की वैल्यू आपको दी होगी और तीसरे की पूछी होगी। सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड इन गेट एग्जामिनेशन एंड अदर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। तो माय डियर इसमें अगर हम बात करें टेबुलर मेथड में तो हमने यही कहा है क्योंकि आर्म दोनों गियर से जुड़ी हुई है, तो जब तक आर्म रोटेट नहीं कर रही तब तक तो ये एक सेट ऑफ गियर है। आर्म रोटेट करेगी तो अगर आर्म सेम डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो इसकी आरपीएम दोनों गियर्स में ऐड हो जाएंगी, और अगर सेम से नहीं करेगी तो डेफिनेटली अगर माइनस आएगा जैसे यहाँ पर -4 होगा तो अपने आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिपेंडिंग ऑन सेम और अपोजिट डायरेक्शन वो अपने आप मैथमेटिक्स में हो जाएगा। सो यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज with the conventions as we have followed this. So this is epicyclic gear train. अब my dear हम आखिरी गियर ट्रेन्स पर आ रहे हैं which is planetary gear